में ये दहेज प्रथा क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इंडिया में अरेंज मैरिज वाला सिस्टम चलता है और लव मैरिज को कोई अलाउ नहीं करता है, कोई भी समाज ना माता पिता। तो जहाँ भी लव मैरिज शादी होती है, मतलब इंडिया में ही अगर कहीं कहीं पे या कोई भी जब लव मैरिज शादी करता है तो आप देखेंगे उसमें दहेज का कोई सिस्टम नहीं होता है। ना तो लड़का दहेज मांगता है, ना तो लड़की दहेज देती है, ना तो लड़की दहेज मांगती है, ना तो लड़का दहेज देता है। क्योंकि उसमें उनको पैसे से पहले मतलब नहीं होता है, पहले मतलब इंसान से होता है। वो कहते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे, खुशी रहेंगे तो पैसे बहुत कमा लेंगे। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है कि और अरेंज मैरिज जो है वो माता पिता की मर्ज़ी से होती है और समाज की मर्ज़ी से होती है। तो उसमें माता पिता लड़की को लड़का दिखाएंगे, लड़के को लड़की दिखाएंगे। उसके बाद उसके सामने चॉइस रखेंगे, 2 3 4 लड़कियाँ दिखाएंगे या लड़की को 2 3 4 लड़के दिखाएंगे। फिर कहेंगे इसी में से पसंद कर लो, तुमको कौन सा पसंद है, इतना कमाता है, ये काम करता है, यहाँ रहता है, ऐसा ऐसा इसका स्वभाव है। और लड़की उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, ना तो लड़का उसके बारे में कुछ जानता है। केवल आसपास वालों ने बता दिया या फिर जो रिश्ता करवा रहा है उसने बता दिया है। तो अब उनमें प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, केवल वो लोग पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। अब उनकी शादी इस बात पे डिसाइड होगी कि तुम कमाते कितना हो। मान लो कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है। जो जितना ज़्यादा कमाता है उसकी दहेज की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो लड़की वाले होते हैं वो ये सोच के चलते हैं हमेशा कि हमारी लड़की जहाँ भी जाए वो हमेशा खुश रहे। खुश रहने का मतलब जैसे अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी से अगर हम शादी करेंगे, जो सामने वाला लड़का है, तो उसकी कमाई 200 होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए, ताकि वो मेरी लड़की को और बेहतर सुविधा दे सके और उसका भविष्य और बेहतर हो सके। क्योंकि इंसान यही मानता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, धन संपत्ति है, तो आपके पास सब कुछ है। तो दहेज ना ख़त्म होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि जो लड़की वाले होते हैं वो हमेशा अपने से ऊंचे लड़के और परिवार में ही शादी करते हैं। ऊंचे का मतलब है धन संपत्ति में, जो उनसे बेहतर होगा, जो उनसे अधिक होगा, उसी से करेंगे। क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़्यादा कमाएगा और बड़े घर में रहेगा तो हमारी लड़की खुश रहेगी और उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो वो उसी की वसूली करता है लड़कियों की फैमिली से, कि अगर मैं इतना कमा रहा हूँ तो वो मैं कैसे कमा रहा हूँ, मैंने अपनी कमाई के ऊपर इतना खर्च किया है, इतना टाइम बर्बाद किया है, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम अपनी लड़की की शादी ऐसे ही हमसे कर दोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए दहेज का सिस्टम इतना ज़्यादा चलता है। और आपने देखा होगा कोई भी नेता हो, विधायक हो, कोई आईएएस पीसीएस हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई एक्ट्रेस हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो दहेज लेता है और दहेज देता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि अपने से नीचे वाले इंसान से शादी करेगा। मतलब लड़की वाले ये नहीं चाहते हैं कि हमसे जो नीचे, मतलब धन संपत्ति जो होती है उसमें नीचे का लड़का जो हो उससे हम शादी करें। अगर उससे नहीं करोगे और अपने से ऊपर करोगे तो उसका तो हर्जाना तो तुमको देना ही पड़ेगा। अगर जब तक समाज ये मान के चलेगा कि हमें अपने से ऊपर ही लड़के से शादी करनी है और हम ऐसा ही करेंगे ताकि हमारी लड़की हमेशा खुश रहे, तो उसके लिए तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि इन सब में क्या होता है, जो अरेंज मैरिज जब होती है तो उसमें प्यार मोहब्बत ये सब कुछ नहीं होता है, केवल वही फ्यूचर की सिक्योरिटी देखी जाती है कि लड़की हमारी कितनी खुश रहेगी।
और इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो भाई साहब वो धन के बदौलत अपनी लड़की का फ्यूचर सिक्योर करने की देख रहे हैं, इसी वजह से उनको देना पड़ रहा है। फिर बाद में चिल्लाएंगे कि इतना हमको दहेज देना पड़ रहा है, 10 लाख, 12 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो तो देना ही पड़ेगा।